हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो उसे हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं कि आखिर वो जो न्यूज़ निकल के सामने आई हैं उसका इस कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। और वो जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें इस कंपनी ने न केवल शेयर एजेंट जो होते हैं, जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट होते हैं, उनका बदलाव करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि ये जो कंपनी है अपने रजिस्ट्रार को भी बदलते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ इस कंपनी में जो बल्क डील हुए हैं उसके बारे में भी हम इसमें बात करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और जाते जाते हम इस कंपनी के जो अप्रैल महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है उसे भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है, ये जो टारगेट दिया जा रहा है उसको अचीव करते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में लगभग 20 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, वहीं इस कंपनी में आज लगभग 7 से 8% की तेजी देखने को मिल रही है। और ये जो तेजी निकल के सामने आई है वो क्यों आई है, इसके तो कारण को अभी हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये जो कंपनी है 38 रुपये 50 पैसे में बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये कंपनी लगभग 10% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो ये 10% का पॉजिटिव रिटर्न। वहीं 6 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 6 महीने में ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डरों को 121% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है, जबकि ईयर टेल डेट में 74% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में ये कंपनी 172% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और इसका जो चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट, नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी 1 साल में अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए 172% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुई है तब से लेकर अभी तक 242% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अब हम अगर बात करें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 29 तारीख को ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और उससे पहले जो भी न्यूज़ निकल के सामने आए हैं उसके बारे में हमने डिटेल से वीडियो बनाए हुए हैं, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और ये जो 29 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आई है वो न केवल रजिस्ट्रार के चेंज से संबंधित न्यूज़ निकल के आई है, बल्कि जो ये शेयर ट्रांसफ़र एजेंट हैं उनके बदलाव से भी ये न्यूज़ संबंधित न्यूज़ निकल के सामने आई है, जिसे चलिए हम डिटेल से देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं 29 तारीख का यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है। और यहाँ पे सीधा सीधा बता रहे हैं कि चेंज ऑफ रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट ऑफ द कंपनी, अर्थात कंपनी का जो रजिस्ट्रार हैं और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है वो फिलहाल बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके संबंध में एक जो रिजोल्यूशन लेके आया गया था वो 29 तारीख को जब मीटिंग हुई उसमें पास कर दिया गया है और उसको अप्रूव कर दिया गया है। और ये जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट हैं वो फिलहाल जो पहले लिंक जो इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थे, वो फिलहाल जिन्हें लिंक इन टाइम के नाम से जाना जाता था, वो फिलहाल अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड के ट्रांसफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जो अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड हैं वो न केवल इनके रजिस्ट्रार के रूप में काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं, बल्कि शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के रूप में भी ये काम करते हुए दिखाई देंगे। और ये इसलिए ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि इनका जो कास्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अपने प्रोडक्ट का, वो फिलहाल कम कर सकें। अर्थात ये कास्ट मैनेजमेंट पे ये फिलहाल काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आगे ये बता रहे हैं कि ये जो लिंक इन टाइम है ये तब तक रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के रूप में काम करते हुए दिखाई देंगे जब तक कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो पूरा फाइनल न हो जाए और इस पे जो CDSL और SDL का अप्रूवल या मिलता हुआ न दिखाई दे। तो इस हिसाब से ये जो कंपनी है उसमें अपने कास्ट को मैनेज करने के लिए इसमें जो ट्रांसफ़र एजेंट होते हैं शेयर के लिए और जो रजिस्ट्रार होते हैं शेयरों के, उसको ये बदलते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके डेरिवेटिव पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मार्केट बंद हुआ है 3 अप्रैल को, तो इस कंपनी में जो ट्रेडिंग टोटल होते हुए दिखाई दे रही है वो 1 करोड़ 13 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी के रूप में उठाई गई है वो 43
लाख शेयरों की टोटल डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है, जो कि मात्र 38% ही होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि इस कंपनी में जो आज लगभग 8% की तेजी दिखाई दे रही है, उसमें जो ट्रेडर हैं वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दिए हैं और लगभग 62% जो ट्रेडर्स हैं वो कमाल के प्रॉफिट बुक करे हैं और मात्र 38% जो इन्वेस्टर हैं वही डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टरों के यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसके संबंध में इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी जो इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लेने से बचिए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी निर्णय लेते हुए काम करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसमें जो भी ऑपरेटर हैं वो फिलहाल बल्क और ब्लॉक डील से कोई भी इस शेयर को ऑपरेट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात करें जो इन्फीबीम अवेन्यू लिमिटेड कंपनी है उसके अप्रैल माह का जो टारगेट दिया जा रहा है उसकी, तो फिलहाल ये जो कंपनी 38 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और इसका जो अप्रैल माह का फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो 41 रुपये के आसपास दिया जा रहा है। और जिस हिसाब से आज इस कंपनी में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, ये जल्द ही ये 41 रुपये का जो टारगेट है उसे भी बीट करते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि इस कंपनी में लगातार अच्छे अपडेट निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि वर्तमान में लोकसभा का जो चुनाव है उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है और 19 अप्रैल के बाद वोटिंग पड़ते हुए भी दिखाई देगी। तो जैसे ही लोकसभा चुनाव का रिजल्ट निकल के सामने आएगा और वर्तमान गवर्नमेंट जो रिपीट होते हुए दिखाई देगी, तो इस कंपनी में भी अच्छी खासी तेजी आते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब भी वर्तमान गवर्नमेंट है जो पॉलिसियां लेके आई होती हैं उसी पे ये जो कंपनियां काम करते हुए दिखाई देती हैं और जो इन्फीबीम अवेन्यू लिमिटेड कंपनी है वो भी उस पॉलिसी का लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए जो वर्तमान गवर्नमेंट जैसा बनते हुए दिखाई दे रही है तो इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को भी मिल सकती है। और ये जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है ये तो फिलहाल अभी हाल ही में टूटता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसका जो फोर्थ अप टारगेट दिया जा रहा है 53 रुपये का, इसे भी ये जो कंपनी तोड़ते हुए दिखाई दे सकती है। अब हम अगर बात करें इसके सेकेंड अप टारगेट की, तो ये जो कंपनी का सेकेंड अप टारगेट है वो 44.5 रुपये का है। जो थर्ड अप टारगेट है वो 47 से 48 रुपये का दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी का जो अप टारगेट दिया जा रहा है वो 41 रुपये से लेके 53 रुपये 50 पैसे के आसपास का दिया जा रहा है, जिसमें ये अप्रैल में ये कंपनी जाती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश अगर इसमें गिरावट आती है, चाहे वो वैश्विक कारण हो या फिर घरेलू कारण, या किसी भी कारणवश अगर इसमें गिरावट आती है तो ये जो कंपनी सबसे पहले जो टारगेट हिट करेगी डाउन टारगेट वो 31 रुपये के आसपास ये हिट करते हुए दिखाई दे सकती है। और जो सेकेंड डाउन टारगेट हिट करते हुए दिखाई देगी वो फिलहाल 28 रुपये का, उसके बाद ये 24 से 25 रुपये का, उसके बाद ये 19 रुपये का टारगेट हिट करते हुए दिखाई दे सकती है। जिसमें अगर हम बात करें जो फोर्थ डाउन टारगेट दिया जा रहा है ये तो लगभग अभी फिलहाल नामुमकिन सा दिखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये जो फर्स्ट डाउन टारगेट दिया जा रहा है ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। क्योंकि जब पिछले कुछ दिनों में गिरावट निफ्टी में देखी गई थी तो इस कंपनी में भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई थी और ये जो कंपनी फिलहाल 32 से लेके 34 के रूप में 34 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही थी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जैसे ही वैश्विक स्तर पर कोई न्यूज निकल के आएगी या घरेलू स्तर पे कोई बैड न्यूज निकल के सामने आएगी, उसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इस कंपनी में थोड़ा ध्यान से आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।